हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके सामने आप लोग देख रहे होंगे कि वेक्टरों का वियोजन इन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इसकी पिछली वीडियो में हमने सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जो वेक्टरों का घटाना है, हमने खत्म कर दिया। हमने लाइन लाइन से सभी टॉपिक को लिया हुआ है, ठीक है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसको जाके देखें, तभी आप सारी चीजों को समझ पाएंगे सही तरीके से। मैंने वेक्टर का एक एक हेडिंग हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इन वेक्टरों का वियोजन क्या होता है। इससे पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि वेक्टर का वियोजन क्या था। जब हम किसी भी वेक्टर को दो पार्ट में यानी दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है, ठीक है। दो डायरेक्शन में जब इसका कंपोनेंट होता है, यानी एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है, यही चीज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको इसको व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हैं। जैसे मान लो आप अपने घर पे हो, आपके पापा बोलते हैं कि बेटा चारपाई को हमारे पास ले आओ। तो चारपाई को आप क्या करोगे, चारों पहिया जमीन में आप थोड़ी ऐसे घिसकाते हुए ले आओगे, नहीं ले आओगे ना, खिसकाते हुए। मतलब हमारे कहने का ये मतलब दो पहिया आप आगे वाला उठाते हो, तब आप खिसकाते हो। यानी आप जब चारपाई को उठाते हो तो उसको थीटा कोण पे हल्का सा वियोजित करते हो 36 से। यानी जमीन से आप थोड़ा सा उठाते हो तभी तो दोनों पहिया आगे बढ़ाते हो। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में भी कुछ होगा और वाई डायरेक्शन में भी कुछ जा रहा है ये चारपाई, ठीक है। इनके कहने का मतलब यही है। यही आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होता है, वाई डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर का कितना कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई वेक्टर एफ है, ठीक है। इसका एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दो कंपोनेंट में ये टूटा है, ठीक है। कोई वेक्टर ए है और इसका ये सही से बन नहीं रहा है, बना रहे हम, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। कोई वेक्टर ए है, इसका एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा, मतलब एक्स मतलब 36 दिशा में कंपोनेंट कितना होगा और ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना कंपोनेंट होगा, ठीक है। वही चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये ओरिजिन से ये वेक्टर ए निकला हुआ है और इसका ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन और ओरिजिन से वाई डायरेक्शन, यानी 36 दिशा में क्या होगा इसका घटक और वाई दिशा में यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होगा इसका घटक, ठीक है। मान लो ये थीटा कोण पे क्या है, थोड़ा सा हमने इसको यहां से यहां पर थोड़ा क्या किया है, थीटा कोण पे लिया हुआ इस वेक्टर को। तो क्या करते हैं हम वेक्टर ए से, ए के जो ये हेड है यहां से जो है ये हम एक्स एक्सिस पे लंब डालते हैं और यहाँ फिर इसी के हेड से मैं वाई एक्सिस पे लंब डालता हूँ। तो जहाँ एक्स एक्सिस पे हमने जहाँ लंब डाला, जहाँ इसका कटान बिंदु यानी जहाँ ये काटा हुआ है उसका नाम हमने पी रख दिया और इसका नाम हमने क्यू रख दिया और ये जो बचा हुआ वेक्टर है इसका नाम मैंने आर रख दिया। तो देखो कहीं ना कहीं एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब हम इसी त्रिभुज के माध्यम से हम एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होता है निकाल के बताते हैं। तो क्या है कि हम पहले त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ओ पी आर, त्रिभुज ओ पी आर में। और ओ पी आर बताने से पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ कर्ण मालूम है और लंब है, और लंब है ये और ये है आधार। कर्ण पहले से ही पता है, ठीक है। और हमको क्या करना है, एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होता है, ठीक है, वो हमें पता करना है। तो हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का, ये बहुत पुराना फार्मूला है, ये बहुत आसान होता है। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ कॉस की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे देखो कर्ण होता है ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में कॉस थीटा बराबर, यानी ये हो गया हमारा आधार। तो यहाँ कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहाँ पे ओपी है और कर्ण क्या है ओक्यू है, ओ आर है, सॉरी ओ आर कर्ण है। तो हमको क्या निकालना, ओपी की वैल्यू निकालना है, इसकी ही वैल्यू निकालना है, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है। यानी ओपी बराबर ओ, यहाँ गुणा हो जाएगा ओ आर कास थीटा, और ओ आर का परिमाण कितना है वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए का परिमाण अगर आप देखेंगे तो ए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम ओ आर के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, यानी ओ पी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। देखिए एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या निकल के आया, ए कॉस थीटा।
अगर यहाँ हम वेलोसिटी और फोर्स भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ ए ही होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ अगर एफ होता तो यहाँ एफ आ जाता, अगर यहाँ वी होता तो यहाँ वी कॉस थीटा आ जाता। और हाँ, एक चीज और बता देते हैं, जिस एक्सिस के साथ थीटा कोण लगा होगा, जिस एक्सिस के साथ वेक्टर थीटा कोण बनाता होगा, वही एक्सिस कास लेते हैं। जैसे एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बनाना तो यहाँ कास लिया जाता। अगर यहाँ से थीटा कोण बनाता वाई एक्सिस के साथ तो यहाँ क्या लिया जाता, ए कास थीटा यहाँ आ जाता, साइन यहाँ आ जाता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ओपी, ये देखिए घटक ए कॉस थीटा आ गया एक्स डायरेक्शन में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम साइन का घटक निकालेंगे। ठीक है, सॉरी वाई डायरेक्शन में का घटक निकालेंगे, फिर वही त्रिभुज लेंगे। और हमने बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आमने सामने की जो होती है बराबर होती है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ हमको लेना है क्या, साइन थीटा। साइन थीटा यानी त्रिभुज, फिर उसी त्रिभुज में ओ पी आर में, ओ पी आर में साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, लंब बटा कर्ण। ये देखिए लंब है, ये कर्ण है, तो लंब इसमें क्या है, पी आर है, तो पी आर बटा कर्ण क्या है, वही पहले वाला ओ आर। ठीक है, तो हमको पी आर की वैल्यू निकालना है, पी आर बराबर हो जाएगा ओ आर साइन थीटा, और ओ आर की वैल्यू देख ही रहे हो, ओ आर बराबर ए है, तो हम क्या करेंगे, पी आर बराबर ए साइन थीटा। अभी देखिए मैंने बताया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी पी आर भुजा ओ क्यू के बराबर है, यानी पी आर की जगह पर हम ओ क्यू लिख सकते हैं, ओ क्यू बराबर ए साइन थीटा। यानी आप देख रहे हैं दोनों घटक निकल के आ गए। एक्स डायरेक्शन में घटक जो हो गया ए कास थीटा हो गया, वाई डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, ए साइन थीटा हो गया। अगर थीटा हम इसको लेते वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस के साथ अगर थीटा लेते, अगर थीटा यहाँ कर देते तो कास उठ के यहाँ आ जाता, साइन यहाँ आ जाता। जिसके भी साथ थीटा कोण लगा हुआ, जिस एक्सिस के साथ थीटा कोण लगा है, वो जो है कास थीटा लिया जाता है। इस बात का ध्यान रहे, अगर थीटा यहाँ से लगा तो ये कास लिया जाएगा, थीटा यहाँ से लगेगा तो ये कास लिया जाएगा। बस सबसे बड़ी बात तो यही है। अगर इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप इसको चाहो तो उतार सकते हो। ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो रोक के उतार लिया करिए। ठीक है, तो आगे इस पे सवाल कैसे कैसे आते हैं, देखिए क्या करेगा, इसी थीटा की वैल्यू दे देगा। ठीक है, बोलेगा कोई पिंड है, ठीक है, वो 10 न्यूटन के बल से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, चल रहा है, 10 न्यूटन के बल से हम उसको आगे की तरफ ले जा रहे हैं खींच के। ठीक है, मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये पिंड है, ठीक है, और इसको 10 न्यूटन के बल से हम क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ ले जा रहे हैं, और थीटा कोण पे, यानी ये पिंड है और इसको हम 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इस पे, और थीटा कोण है, थीटा का मान अगर मान लो यहाँ 30 अंश दे दिया, ठीक है, थीटा का मान 30 अंश दे दिया, तो बोल दिया कि हमें मतलब 36 दिशा में कितना जाएगा ये बता दीजिए, मतलब एक्स कंपोनेंट कितना होगा इसका। ठीक है, तो आपको हमने अभी बताया एक्स कंपोनेंट के लिए ये अगर एफ है तो एफ कास थीटा आ जाएगा, जिसके भी साथ थीटा कोण लगा होगा इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। ठीक है, थीटा कोण इसके साथ लगा हुआ है तो ये कास ये लिया जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, ठीक, तो कितना आ जाएगा, एफ की वैल्यू कितना दी है 10 न्यूटन, बोले कास 30 का मान होता है √3/2, 2 पचे 10 यानी 5√3 आ जाएगा। पहला तो ये आ गया वाई डायरेक्शन में इतना, अब सॉरी एक्स डायरेक्शन में इतना, और वाई डायरेक्शन में कितना, अब यही ले लो एफ साइन थीटा ले लो, तो वही चीजें रखी जाएंगी, 10 यहाँ रखा जाएगा, गुड़े साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, यानी आ जाएगा 5। तो ऐसे ही सवाल पूछा जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज हमने आपको नहीं बताया है, लेकिन हाँ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर में, ये हर जगह इसका एप्लीकेशन होता है। आप जब क्या कहते हैं, जब आप न्यूटन सॉरी जब आप तीनों समीकरण, गति के समीकरण जब आप का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो वहां पे वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट का घटक खूब पूछा जाता है, उस पर सवाल खूब आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटर वालों के लिए है, ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा जाता है, कोई जरूरी नहीं कि ये इंटर में भी पूछा जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज दोस्तों इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे के लिए हम क्या पढ़ाएंगे उसको हम फिर एक वीडियो डाल देंगे, रिकॉर्डेड वीडियो। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा बोर्ड इंटर का जितना भी सिलेबस है मैं पूरा लाइन से खत्म करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।